एरिया प्रैक्टिस से 4। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? ऑप्शन ए रामेश्वर प्रथम, ऑप्शन बी तेलंग 2, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 5 और जयसिंह 2। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो एक का है तो रामेश्वर प्रथम। यानी इनमें कौन सा चालुक शासक था जिसने क्या तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो सोमेश्वर प्रथम। प्रश्न संख्या 2, चोल शासकों में किसने चोल मंदिरों में इनमें से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है चोल मंदिरों के संदर्भ में? मंडप, शिखर, विमान, गोपुरम। तो चोल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 2 का सी विमान। तो चोल मंदिरों में इनकी कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो विमान की। प्रश्न संख्या 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन ए अतीश दीपंकर, ऑप्शन बी ज्ञानपद, ऑप्शन सी रक्षित, ऑप्शन डी रत्नाकर। तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का ए अतीश दीपंकर ने। अतीश दीपंकर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो अतीश दीपंकर ने। प्रश्न संख्या 4, बीजापुर के सरदार। तो इसमें 4 दिया, उसको मिलान करना है। तो 4 का आंसर सी, यानी कि 1 का ए बी सी। तो 1 का ए है, यानी बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुआ। ठीक है। बीजापुर 2 दक्कन के मुगल सूबेदार 2 का बी, यानी 1663 में। फिर 3 का डी, यानी सूरत की लूट 1964 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। तो पहले मिलाना है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई? तो 1659 में, यानी कि 1659 में। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार, यानी शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार बना कब? 1663 में। सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया था? 1663 में। यानी कि शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला 1663 में। सूरत की पहली लूट 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1670 में। प्रश्न संख्या 5, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी शेरशाह का मकबरा, ऑप्शन सी बाबर का मकबरा, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो 5 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। प्रश्न संख्या 6, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिनमें से कौन शामिल नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद का होता था, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो 6 का सी, सद्र उर सुदूर इसमें शामिल नहीं। जब कौन कौन शामिल है? दीवान ए इंसा शामिल है, आजिर ए मवालिक शामिल है और वजीर शामिल है। तो मजलिस ए खलवत में कौन कौन शामिल है? दीवान ए इंसा, आजिर ए मवालिक और वजीर शामिल है। अगला, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित हैं? चरक जो संहिता है वो कितने अध्याय और खंडों में विभाजित हैं? तो इसका आंसर है 7 का ए 120 अध्याय और 8 खंड, यानी 8 खंड 120 अध्याय में संबंधित है। यानी चरक संहिता 8 खंडों और 120 अध्याय में है। अगला क्वेश्चन, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? यानी कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ए बी ठक्कर ने। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु सन्याल ने नहीं, ए बी ठक्कर ने। प्रश्न संख्या 9, 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामिस्टन था। ये कथन। अगला कथन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। अगला, 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाद W.S. रसूल था। तो कौन कौन सही है इसमें? तो केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। तो 9 कौन सा सही है? डी, यानी 1 2 3 तीनों सही। यानी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन तो सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तो सही है। 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था?
पहला लता मंगेशकर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डी यानी कि मोहम्मद इकबाल द्वारा। पूछे सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं? किसने कहा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या है? सी है महात्मा गांधी। तो किसने कहा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं? तो महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 12, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 के मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? पहला संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी गुजरात। तो 13 का कौन सा होगा? 13 के ए। तो संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस प्रांत में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909, 1915, 1919, 1922। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 1909 में। तो महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड मैकाले। अगला, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी निकायों के किसमें निहित किया गया है? यानी भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किनमें निहित किया गया? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 के भारत के राष्ट्रपति। यानी भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसके अंतर्गत निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 बे यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सुंगलू समिति की नियुक्ति किस प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? यानी सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो 18 के बी क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन और भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए। सुंगलू समिति किस लिए किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन और भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन करने के लिए। अगला प्रश्न, एक विधेयक जब संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है, यदि एक सदन इसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने महीने तक रख सकता है? 4 माह, 5 माह, 6 माह, 9 माह। तो 19 का क्या होगा? 19 का सी, 6 माह तक अधिकतम रख सकता है। ठीक है। प्रश्न क्या अगला, 20, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी मान्य नेता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अधिक्रमण हुआ है। तो जनहित याचिका कौन कर सकता है? अभियोजित जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रश्न संख्या 21, पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 243 बी, 243 डी, 243 सी, 243 जी। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का बी यानी कि 243 डी। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुसूची में किया गया? तो 243 डी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है? आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अपसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। 22 से क्या डी है?
यानी कि कायांतरित चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है? तो कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टान के कारण। अगला, भारत में कौन से महीना वापसी यानी लौटता हुआ मानसून के रूप में जाना जाता है? अक्टूबर से नवंबर, जनवरी और फरवरी, मई और जून, फरवरी और मार्च। तो कौन सा लौटता हुआ मानसून कहते हैं? तो 23 से क्या होगा? 23 का ए, यानी कि लौटता हुआ मानसून का समय कब है? भारत में लौटता हुआ मानसून अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में, बृहत हिमालय में, फ्रांस हिमालय में, असम हिमालय में। तो पीर पंजाल किसमें स्थित है? 24 के ए, यानी 24 के क्या है? लघु हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो लघु हिमालय में। अगला, आम्र वर्षा एक शब्द जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मानसूनोत्तर वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा या मानसून वर्षा। तो आम्र वर्षा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो 25 के सी, यानी कि मानसून पूर्व वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अगला, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान समयावधि में पूरा करता है? यानी कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान अवस्थिति में पूरा करता है? तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो कौन होगा 26 का आंसर? 26 के डी, यानी चंद्रमा। यानी चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान अवस्था में करता है। अगला, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया होती है? तो कौन सी विक्रिया होती है इसका? पाइसीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मेलॉर्ड अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का सी, मेलॉर्ड अभिक्रिया होगी। यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? मेलॉर्ड अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक आवृत्ति होती है? यानी कौन सी विद्युत तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, गामा तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का सी, यानी कि गामा तरंग। तो निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो गामा तरंगों में। किसमें होती है? गामा तरंगों में। अगला, निम्नलिखित में कौन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष के निर्माण कब होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण कब होगा? 29 के ए, यानी कि अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण जब होगा तब होगा। इसका पहले क्या होना चाहिए? अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण। इसके द्वारा क्या होगा? इंद्रधनुष निर्माण, अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण। अगला, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? रियोन, कृत्रिम रेशम, बी वियोन, सी सारन या केवलर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 30 का डी, यानी कि डी नंबर। यानी सिंथेटिक जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर। अगला, प्रति ऊर्ध्वपातन की विक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है। प्रति ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? गैस से ठोस होता है, ठोस से गैस हो जाता है, ठोस से गैस हो जाता है, गैस से ठोस होता है, तरल से गैस होता है, गैस से तरल होता है। तो कौन सा होगा प्रति उत्पादन में? ए, यानी कि गैस से क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। उत्पादन में क्या होता है? ठोस से गैस बन जाता है। तो प्रतियुगत क्या होगा? गैस से क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग श्वास प्रशिक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तरल नाइट्रोजन, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लिथियम डाइक्रोमेट। किसका उपयोग किया जाता है? 32 में किसका उपयोग किया जाता है? 32 का सी, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। तो डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने किया जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। अगला, ब्रूसेलिसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? ब्रूसेलिसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 के ए, यानी कि जीवाणु के कारण। तो ब्रूसेलिसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। अगला, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो 34 का आंसर क्या होगा? डी।
यानी 25 ग्राम। एक सामान्य वयस्क के मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम। अगला, सूक्ष्म जीव मृत पौधे को किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन के लिए कार्य करता है? तो मशरूम, रेत, लकड़ी, ह्यूमस। 35, तो 35 से क्या होगा? डी, ह्यूमस का। तो सूक्ष्म जीव पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो सूक्ष्म जीव पौधे के में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? भोजन रसदानी में, क्लोरोप्लास्ट में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, स्पीडोपोडिया में। तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का ए, यानी कि भोजन रसदानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो भोजन रसदानी में। अगला, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जल का अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किस हार्मोन की? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सोसिन यानी लाइसोसोमोरोटोक्सिन। तो किसका होता है? 37 का ए, तो वेसोप्रेसिन का। तो जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होता है? तो वेसोप्रेसिन का। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4। 38 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2। तो गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो 2। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ओब्लिगेंटा का कार्य नहीं? तो मेडुला ओब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। तो 39 का क्या हो जाएगा? तो डी, यानी इसका कार्य कौन है? रक्तदाब को नियंत्रित करना कार्य है, ठीक है। धड़कन और नियंत्रित करना इसका कार्य है। उपापचय पर नियंत्रण करना कार्य है, ठीक है ना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना यह कार्य नहीं है। तो ओब्लिगेंटा का कार्य नहीं है, तो पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण, ठीक है। ओटोवान ग्यूरिके 17वीं सदी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध था? ओटोवान ग्यूरिके किस परिवार पर प्रसिद्ध था? डीजल इंजन, वायु पंप के लिए, जेट इंजन के लिए, प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के लिए। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वायु पंप के लिए। वायु पंप के लिए प्रसिद्ध कौन था? ओटोवान ग्यूरिके, ठीक है, बी। अगला, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का सी, यानी आभासी लगान, यानी कि अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आभासी लगान। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? हवाना, रोम, जिनेवा, ब्रिटेन वुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का डी, ब्रिटेन वुड। अगला, निम्न किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा। तो 43 का क्या होगा? 43 का सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। इनमें से किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक रूप में पक्ष जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। लोजान और कंपोज घास किस बायोम में पाया जाता है? लोनोज और कंपोज किस घास बायोम पाया जाता है? टेगा बायोम, शीतोष्ण बायोम, टुंडा, उष्णकटिबंधीय बायोम। लानोज और कंपोज किस घास का मैदान है? तो डी, उष्णकटिबंधीय बायोम। लानोज और कंपोज किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय बायोम। 44 का डी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? यानी टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेगा, एस्चुरी, केल्प, फॉरेस्ट, कोरल रीफ। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का है, तो टेगा उदाहरण है इसका। अगला, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? G20 18 में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला, एक पृथ्वी, एक प्रकृति, एक समय। तो इसका आंसर पहले ही होगा, तो 46 के ए हो जाएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला, मानव विकास सूचकांक के निम्नलिखित में कौन सा एक आयाम नहीं है? मानव विकास सूचकांक कौन सा एक आयाम नहीं है? तो 47 का क्या हो जाएगा? डी। तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये नहीं है। देखो कौन कौन है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता ये है। अगला, ज्ञान अर्जन की क्षमता ये भी है। अच्छी जीवन स्तर की क्षमता ये तीनों है। तो ऊपर वाला तीनों सही है, सुन लीजिए फिर से। लंबा और स्वस्थ जीवन के लिए क्षमता ये है। ज्ञान अर्जन यानी शिक्षा की क्षमता ये भी है। अच्छी जीवन स्तर प्राप्त करना ये भी है। अगला, गहन जिला कृषि कार्यक्रम
किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो गहन जिला कृषि कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो 48 का क्या ए 1860 से 61, यानी कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1960 से 61। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य कितनी हिस्सा है? तो राज्य के हिस्सा 49 का क्या है बी, 49 के बी, यानी 15% ही क्या राज्य का हिस्सा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी बेसिन में कौन सा स्थित है? 50 का सी, यानी 1, 3, 4, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सत्यमालम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, ये सब किसमें स्थित है? ये सब आपका कावेरी बेसिन में सम्मिलित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण, एक बार स्पीड फायर तुरंत देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग की प्राप्ति किसने किया? तो सोमेश्वर ने। चोल मंदिरों के इनमें कौन सा प्रमुख विशेषता थी? तो विमान की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो अतीश दीपांकर ने। उसके बाद है बीजापुर को सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सुबरात की शाइस्ता खां पर हमला 1663 में। सूरत की पहली लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत की मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद का होता है, इसमें कौन सा शामिल नहीं? तो सदर उर्द सुदूर जबकि कौन शामिल है? दीवान इंसाफ, आजिर मवालिक वजीर, ये ठीक है। चरक संहिता कितने अध्याय में खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय 8 खंड है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने? तो ए बी ठक्कर ने। अगला, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, सही है। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थी, सही है। 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. सरस्वती थे, ठीक है। सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान पर थे किसने? थे मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि शिक्षा अपने आप में शिक्षा नहीं? तो महात्मा गांधी ने। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक हुए? तो संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखे? तो 1909 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की अधिनियम का मसौदा तैयार करने की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान की केंद्र सरकार का अधिशासी शक्ति किसमें नहीं था? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के उल्लेख कहाँ किया था? राज्य की नीति सिद्धांत में। सुंगलू समिति के प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? राष्ट्रमंडल खेलों में संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए। एक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों में सहमति बैठक के मतदान हो सकता है, यदि एक सदन बिना पारित किए अपने पास कितने महीने तक रख सकता था? तो 6 महीने के लिए। जो नीति आचार किसके द्वारा जारी किया सकता था? कोई भी व्यक्ति द्वारा। पंचायती राज संस्थान अनुसूचित जाति जनजातियों के रक्षण की व्यवस्था 243D के द्वारा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दाब के कारण हुआ है? तो कायांतरित चट्टान। भारत में कौन सा महीना वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के रूप में जाना जाता है? अक्टूबर और नवंबर। फिर पंचाल श्रेणी अवस्थित है तो लघु हिमालय में। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग देश के लिए किया जाता है, तो मानसूनी पूर्व वर्षा के लिए। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण और परिवहन दोनों एक समान होता है? तो चंद्रमा। 140 डिग्री सेल्सियस पे अधिक पर पकाया गया मांस कैसा होगा? तो मिलावट अभिक्रिया है। कौन सा चुंबकीय सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो गामा। इनमें कौन से इंद्रधनुष का निर्माण करता है? तो अपवर्तन, परावर्तन और परिकीर्णन। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? केवलर के द्वारा। प्रति उत्पादन की अभिक्रिया से क्या होता है? गैस से ठोस होता है। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ब्रुसेल्स नामक बीमारी किसी जीवाणु का एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो ह्यूमस। अमीबाएं भोजन का पाचन किस में होता है? तो भोजन राजधानी में। जल के पुनर्अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो वेसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? तो केवल 2। लेकिन कौन से मेंडुला ओब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों में संकुचन और नियंत्रण। जबकि कौन कौन कार्य है? तो रक्तचाप का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना। ओटोबन गुएरी के 17वीं सदी में किसके लिए आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो वायु पंप के लिए। अल्प अवधि में भूमि के किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रिटेन वुड्स से। निम्न किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्न कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम है? तो टेगा। G20 के 18वें सम्मेलन कौन सा आदर्श विभाग है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।
मानव विकास सूचकांक में कौन सा एक आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्त पहुँच योग्यता। जबकि कौन कौन है? तो लंबी स्वस्थ जीवन के लिए क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर की क्षमता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया था? 1960 से 61। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी राज्यों में कितना % है? तो 15%। इनमें कौन सा कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल है, सत्यमंगलम टावर स्थित है और वायनाड है। स्मरणीय देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्रांतीय शब्द कहाँ थे? कोल्डिवा से। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? पूरा पाषाण काल से। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल से। मानव द्वारा प्रथम उपयुक्त अनाज का जौ या यब। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु का अंतिम भाग। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। सिंधुघाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप राजधानी कितने कहते हैं? पिकट ने। चलिए।